नमस्कार, मेरा नाम है सोनू कुमार। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों मैं करीब 3-4 दिन लाइव आया और आप क्या कल्कि के बारे में जानते हैं, आप किससे कल्कि अवतार समझ रहे हैं, यह जानने की कोशिश की। पर आप में से गिने चुने लोग ही कल्कि अवतार को मानते हैं या फिर उनके बारे में जानना चाहते हैं। कई ऐसे भी मिले जो सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचते हैं या मानते हैं। अभी पिछले 10 दिनों में ही ऐसी प्राकृतिक आपदाएं इस धरती पर आई जिससे 10 दिनों में ही करीब 20,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे, सिर्फ नेचुरल डिजास्टर के कारण। इन्हीं 10 दिनों के अंदर ही मैक्सिको के पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे रहस्य लोगों को सामने रखा जाए जिससे लोग आज तक अनजान थे। वैसा रहस्य जिसे देखा तो गया था 1948-49 में, पर कुछ रीजन्स के चलते हुए उसे छिपा रहे थे। न्यूज़ के अनुसार एक मम्मी मिली है हजारों साल पुरानी, जिसकी शक्ल उल्लू के जैसी है और जिसके 3 लंबी लंबी उंगलियां हैं, जिसे मैक्सिको पार्लियामेंट ने एलियंस बताया है। अब चिंता का विषय है कि अगर एलियंस की डेड बॉडी मिली है तो क्या यह संभव नहीं है कि वह दूसरे ग्रह का प्राणी जो कहीं दूसरे गैलेक्सी ब्रह्मांड से धरती पर आया था या फिर आज भी इस धरती पर कहीं छिपकर रह रहा हो सकता है हजारों साल पहले धरती के वातावरण को उसकी बॉडी झेल नहीं सकी और उसकी मृत्यु हो गई। अब शायद वह हमारे वातावरण से भी हैबिचुएट हो चुका हो। हमारी धरती पर ऐसा कोई यंत्र तो लगा नहीं है कि एलियंस कहीं दिखे तो घंटी बजने लगेगी। सोचने वाली तो यह बात है कि 2024 को लेकर कई भविष्यवाणियां एस्ट्रोलॉजी अभी से ही वायरल हो रही है, जिसमें भयंकर चेंजेस, उत्थान पतन की बात कही गई है। वैसी घटनाओं का जिक्र किया गया है तो द्वापर के महाभारत से भी घातक हो सकता है। 2 दिन पहले हमारे देश का एक जवान शहीद हो गया। ऐसा लगभग हर 2-4 दिन के अंदर होता ही है। उस माँ के दर्द को क्या कोई बांट सकता है? अगर देशों में युद्ध होते हैं तो न जाने कितने घरों के चिराग बुझ जाएंगे। जो लोग आज सोचते हैं युद्ध को हो जाने दो, क्या होगा, उसको तो कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मज़े से भौतिक जीवन का आनंद ले रहे हैं, जिनके बेटे भाई सरहद पर तैनात है, फर्क उन्हें पड़ेगा। जिन देशों में युद्ध हो रहे हैं उसकी ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास आप करें। इन सब बातों को बोलने का मेरा एक ही मकसद है कि हर तरफ से आज जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपके दिमाग में ज़बरदस्ती ठूसा जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, उन सब से बच कर रहे। अगर आपको आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले विश्व की शांति की कामना आपको भगवान से करनी ही पड़ेगी। प्रकृति ने तो मनुष्यों का साथ छोड़ ही दिया है। ऐसा कोई कर्म ना करो कि सारे ग्रह भी दिशा बदल दे, क्योंकि जिस भी दिन ग्रहों ने अपनी दशा और दिशा बदला, उस दिन वह क़यामत की रात आएगी, जिसका जिक्र संत श्री अच्युतानंद दास ने अपनी पुस्तक भविष्यमालिका में किया है। भले ही आज भविष्यमालिका को गलत ढंग से परोसा जा रहा है, लोग सही तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वह घटनाएं तो घटेगी ही। डिकोडिंग गलत सिर्फ टाइम का हो रहा है, एक्चुअल समय का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं लोग कि कौन सी घटना किस वर्ष घटेगी। एक बात और, कल्कि अवतार में फिलहाल काफ़ी वायरल है कि कल्कि अवतार नर है या देवी। लोग जो मन सो बोल रहे हैं, जो ज़्यादा सोच नहीं सकते, जिनका दिमाग लिमिटेड है या फिर इधर उधर से ज्ञान अर्जन करते फिरते हैं, उनका कल्कि अवतार को देवी कहने के पीछे का रीज़न है कि कलयुग में नारी प्रताड़ित हुई है, इसके चलते कल्कि अवतार फेमिनाइन रूप में आ रहे हैं।
इसके कई रीजन हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही वर्णन है। अनेक प्रकार के शास्त्रों में डिफाइन भी किया गया है कि क्यों नारी को इतना अत्याचार सहना पड़ता है। अगर आप गहन शोध करेंगे तो आप पाएंगे कि हर पृथ्वीवासी अत्याचार सह रहा है। हम और आप किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में एब्यूज्ड हो रहे हैं, हैरास्ड हो रहे हैं। विदेशों की बात करें तो नर और नारी दोनों समान हैं और दोनों स्वतंत्र भी हैं, दोनों बराबर हैं। वहाँ तो महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही हैं। तो क्या कल्कि अवतार सिर्फ भारत के लिए आ रहे हैं या पूरे मानव जाति के लिए आ रहे हैं? आपने कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा गांधी जी के 3 बंदर के बारे में। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसके कई अर्थ लगाने वाले महारथी भी इस धरती पर आपको मिलेंगे, लेकिन मेरे अनुसार इसका अर्थ है चिंतन से है। क्योंकि जैसा हम देखेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा सुनेंगे, हमारा दिमाग वैसा ही बन जाएगा, वैसा ही चिंतन करेगा। जो भी चीज़ हम लगातार अपने दिमाग में बैठाएंगे, हम उसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप बिजनेसमैन को ही ले लीजिए। वह जहाँ भी रहेगा पैसों की ही बातें करेगा। सोने का व्यापार करने वाला व्यापारी सोने चांदी का भाव के चिंतन में ही डूबा रहता है। इसलिए अच्छी चीज़ें पढ़ें, देखें, ताकि आप अच्छा व्यक्ति बन सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए सब्सक्राइब वाले लाल बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।